जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे 13/8/2018 के जो एलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देख चुके थे। आज यहाँ से आगे देखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम में ज्वाइन करें, वहाँ से सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रसीन की वर्तमान आयु 16 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रसीन की उम्र उसके चचेरे भाई के उम्र के 1.5 गुना हो जाएगा? तो रसीन की उम्र 16 वर्ष है वर्तमान में, ठीक। उसके भाई जो है ब्रदर, उसका उम्र है अभी 7 वर्ष। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात 1.5 हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं। 16 मान लिए x वर्ष बाद होगा, ठीक है। 16 + x बराबर कितना गुना कर रहा है? 1.5। 1.5 को 3/2 लिखते हैं क्योंकि पॉइंट में गुना करने में दिक्कत होगा, ठीक है। और इसका भाई का वर्तमान उम्र कितना है? 7। कितने वर्ष? x वर्ष बाद। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो कितना हो गया? 16 दूना 32 + 2x बराबर इधर क्या हो गया? 7 या 21 + 3x, ठीक है। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x, घटाएंगे तो क्या बचेगा? x, ठीक है। यहाँ पे 21, यहाँ पे 32, माइनस करेंगे तो कितना होगा? x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 11 वर्ष। 11 वर्ष के बाद दोनों के उम्र का अनुपात 1.5 रेशियो में हो जाएगा। या ऑप्शन से भी इसको छांट सकते हैं। जैसे 16 वर्ष था, 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 24। इसका भाई का उम्र कितना था? 7 वर्ष। 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये 25 होगा, 25 और ये 16। तो ये 1:2 यानी कि उस अनुपात में नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे 11 लेते हैं तो 11 लेने से ऑप्शन सही बैठता है। जैसे कितना था? 16 + 11 कितना हो गया? 27। इसका भाई का उम्र था 7 और 11 वर्ष बाद कितना हो गया? 18। तो ये 9 से कितना बार में कटा? 3 बार में। 9 से कितने बार में कटा? 2। 1.5 का वैल्यू यानी कि 3/2 होता है। तो ये रेशियो सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ भाग का अर्थ जोड़ का अर्थ घटा, गुना का अर्थ घटा और जोड़ का अर्थ गुना हो तो 35 - 7 × 14/28 का मूल्य निर्धारित करें। तो देख लेते हैं। 35 - 7, घटा का अर्थ क्या है? भागा, यानी कि 35 भागा हो गया 7, ठीक। उसके बाद है इंटू को क्या करना है? इंटू को माइनस करना है, -14, ठीक। अब फिर भागा है, भागा का अर्थ को क्या कर रहा है? जोड़ कितना? 28। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 7 से कितना बार में? 5 बार में, ठीक। अब यहाँ बच गया क्या? 14 - +28। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं तो यहाँ पे आदमी गलती कर देता है। 14 का चिन्ह क्या है? माइनस है। 14 का चिन्ह क्या है? माइनस। 14 का चिन्ह क्या है? माइनस, ठीक है। 5 प्लस में 28 प्लस में, ये दोनों को ऐड करेंगे। 5 28 कितना हो गया? 33। 14 माइनस में है, 14 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 19। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 19। अगला क्वेश्चन है, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों से कौन सी तर्क में निहित है। तर्क है, आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी खो दी, ठीक है। जो मंदी आया था उसके कारण आईटी सेक्टर के कितने इंजीनियर ने अपने नौकरी खो दी। अनुमान क्या कर रहा है? आईटी क्षेत्र का नौकरियां असुरक्षित है। ये बात बिल्कुल गलत है।
आईटी क्षेत्र में नौकरी असुरक्षित नहीं है कि निकाला नहीं जाता। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है मंदी के कारण, ये नहीं कि आईटी सेक्टर में निकाला जाता है, किसके कारण निकाला गया है, मंदी के कारण, लेकिन यहाँ पे मंदी का जिक्र नहीं हुआ इसलिए गलत है। आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी से मुक्त करती है, यानी निकाल देती है, ये गलत है। निकाला जो गया था वो किसके कारण निकाला गया था, मंदी के कारण, ना कि आईटी सेक्टर हर साल निकालती है। तो इसका दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों जो ऑप्शन है दोनों गलत है, दोनों में से कोई निहित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे अलग छांटना है, अलग छांटना है तो ये क्या है, सब जो है एक दूसरे का पैरेलल नहीं है, यहाँ पे कोई एक दूसरे का पैरेलल नहीं है, लेकिन सी में क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि कक्षा के सभी छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। कक्षा के सभी छात्राओं का औसत क्या था। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कक्षा में लड़कों जो थे 10 लड़का, उसका औसत है 15, यानी कि 150 मार्क्स, ठीक है। अब कह रहा है टोटल स्टूडेंट, लड़का लड़की मिला के, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के कितना है, 25 है, तो ये 25 टोटल का औसत दिया हुआ है 16.2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुना 25 400, और 25 पॉइंट गुना 2.5 हो जाएगा, यानी कि 405 हो जाएगा। ये टोटल का औसत है 405, ये लड़का का औसत है 150। अब अगर हम यहाँ पे टोटल में से लड़का का औसत घटा देंगे तो लड़की का बचेगा, ठीक है। टोटल है 405 माइनस लड़का का है 150, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 255। लेकिन टोटल स्टूडेंट की संख्या 25 था, लड़का इसमें से 10 था, तो लड़की कितना होगा, 15 होगा। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 का 15 बचा 10, 105, 15 7 105, यानी कि लड़की का औसत क्या है, 17 है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं। प्रकाश संश्लेषण से जो है ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। यदि खरीदी गई कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। विष्णु जो है 12 मेज खरीदता है, एम से मेज 12, ठीक है। और कुर्सी कितना खरीदता है पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि एक मेज का मूल्य 50 रुपया है, तो 12 गुना 50, ठीक है, ये हो गया 600। कुर्सी का मूल्य पता है कितना है, 40 रुपया, लेकिन कितना खरीदें ये पता नहीं, तो मान लिए x चेयर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 40x। अब कह रहा है दोनों मिला के, यही दोनों मिला के वो खर्च कितना किया है, 5000, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 40x बराबर 5000, ठीक है। ये 600 इधर है, पहला यहाँ बराबर के उस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 40x बराबर 5000 माइनस 600, ठीक है। तो 40x बराबर क्या बचेगा, 40x बराबर क्या बचेगा, 4400। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, बाय 40 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इससे कितना टाइम में कटेगा, 110 बार में। अब मेज और चेयर का रेशियो निकाल लेंगे,
एक मेज का यानी कि दो कितना खरीदा था वो पूछ रहा है। तो मेज खरीदा था 12, तो चेयर कितना खरीदा था 110। इसी का रेशियो निकाल देंगे। एक कटेगा 2 से 6 बार में और एक कटेगा 2 से 55 बार में। तो अनुपात क्या हो जाएगा 55:6। यह 6:55। जिस तरह ऑप्शन का रहा होगा उस तरह से सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2017 में भारतीय सिनेमा में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थे। 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट का नाम था शुभांगी स्वरूप। कौन था शुभांगी स्वरूप। अगर महिला पायलट की बात करें तो अगर इसी में से यानी कि फाइटर में से नौसेना ने वो फाइटर पायलट की बात करें तो सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा है। मिर्जा ठीक। अगर भारत की प्रथम महिला यानी फाइटर पायलट की बात करें तो ये कौन है अन्वी चतुर्वेदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद हैं। तो इस टाइप के अगर सवाल आए तो इसमें त्रिभुज की संख्या गुण देना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 10। राइट आंसर क्या हो गया 10। यही राइट आंसर हो जाएगा 10। गिन लेना उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थल होती है। तो ये क्या हो जाएगा काइलोकाइमा। काइलोकाइमा। अगला क्वेश्चन है 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है। तो अगर 48 को हम लोग तोड़ेंगे 48 को अगर तोड़ेंगे एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 2 2 दूना 4 दूना 8 8 गुना 3 गुना 3। ठीक है। 8 या 24 और एक 2 आएगा 2 गुना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 गुना 3 कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2 4 8 16 गुना 3 48 हो गया। उसी तरह 54 को अगर तोड़ेंगे तो 54 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3 6 6 गुना 3 18 18 गुना 3 54। अब यहाँ पे से चुन लेंगे। ठीक है। तो क्या क्या निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। एक 6 आएगा, एक 8 आएगा और शेष क्या बचेगा 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 गुना 8 गुना 9। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को पूरा करें। XIGP को 1727116 लिखा जाया गया तो इसको क्या लिखेंगे। तो किया क्या गया है तो देखेंगे x का वैल्यू होता है XIGP। ठीक है। इसको x का वैल्यू होता है 24, I का वैल्यू होता है 9, G का वैल्यू होता है 7, P का वैल्यू होता है 16 और यहाँ पे दिया गया है कोडिंग किया गया 17 2 7 16। ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या किया गया है। यहाँ पे -7 किया गया है। क्या किया गया है -7। 24 में से 7 जाएगा 17, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं किया गया है, 0 माइनस किया गया। 7 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 0 जाएगा 16। तो इसी तरह हम आगे भी फॉलो करेंगे। क्या है ZHEJ सबका वैल्यू हम लोग को पता है। ये होता है 26, ये होता है 8, ये होता है 5, ये होता है 10। तो आगे फॉलो करेंगे। Z में 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 19। कितना बचेगा 19। 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 1। इसमें तो 0 करना है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें भी से क्या करना है 0 करना है। तो ये आंसर हो जाएगा 191510। 1919 ये वाला राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में कौन सा परागण के कारक नहीं है। क्रॉस वायु के द्वारा होता है, नहीं बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, नहीं, तो वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जानवर द्वारा होता है, पौधे द्वारा नहीं होता है। ठीक है, अगर जो जल के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, जल के द्वारा जो हाइड्रोफोनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोनिक कहते हैं। और जो वायु के द्वारा होता है उसे कीट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कीट कहते हैं, कीट। ठीक है, अगर जो पक्षी के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है उसे कहते हैं ओम्थियोफिलियो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु के प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाइवाज है संयुक्त रूप से मालिक है। अगर इसका मालिक का बात करें तो ये कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। अगर हम लोग जयपुर का बात करें, जयपुर के जो है जयपुर पैंथर, उसका मालिक है अभिषेक बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन के बेटा। पटना पैंथर्स की बात करें तो राजेश शाह है। कौन है, राजेश शाह, पटना पैंथर, ये जो कबड्डी के ऑनर हैं। अगर दंगल दिल्ली की बात करें तो इसका कौन है, राधा कपूर। दंगल दिल्ली की बात करें तो कौन है, राधा कपूर। अगर बंगाल वॉरियर्स की बात करें तो इसका नाम है अक्षर कुमार, ये सब इसके ऑनर हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता शक्ति +2 डायोप्टर हो तो यह क्या है। अगर प्लस में से आवे, डायोप्टर का चिन्ह अगर शक्ति प्लस में आए तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, वो प्लस में होता है। अगर माइनस में रहेगा तो क्या होगा, अवतल होगा। अगर जिसका अनंत हो तो वो समतल होगा, वो क्या होगा, समतल दर्पण ये लेंस होगा। ठीक है, डायोप्टर जो है लेंस का SI मात्रक होता है, क्या होता है, डायोप्टर। निम्नलिखित में किसने भारत के सबसे लंबी रोड सुरंग चेनाबी नासंगी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, इसका अगर बात करें ये सुरंग कहाँ है तो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो ये 9.28 किलोमीटर है। कितना है, 9.28 किलोमीटर। अगर इसका नाम का जो रखा गया है, क्या रखा गया है, डॉक्टर श्याम सड़क योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डॉर्बियर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसे लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। तो कह रहा है लिथियम और सोडियम शामिल होता है। लिथियम और सोडियम, त्रिक यही था कि दोनों ओर के जोड़ने वाला बीच के बराबर होता है। तो लिथियम सोडियम के साथ पोटेशियम आता था, तो कौन आता था, पोटेशियम। राइट आंसर क्या आ जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि लिथियम का बात करें तो ये होता है 7, ठीक है, और ये होता है 7, और पोटेशियम की बात करें तो ये होता है 39। ये दोनों का जोड़ का योग ही बीच वाले के बराबर होता है। तो 39 + 7 कितना हो गया, /2, ये हो गया 46, 46/2 कितना हो गया, 23। इसी तरह और है, कैल्शियम है, बोरॉन है और आयोडीन है। कैल्शियम की बात करें तो ये कितना होता है, 35.5। बोरॉन का बात करें तो ये होता है 80, और आयोडीन का बात करें तो 127 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसका नियम था, डॉर्बन के नियम। कुछ थे और थे, कैल्शियम था, सीरियम था और बेरिलियम था। ठीक है, अगर इसका बात करें कैल्शियम 40, सीरियम की बात करें तो 88 और इसका बात करें तो 127। ये दोनों का जोड़ का योग ये बीच वाले के बराबर होता है। ठीक है, और बात करें तो सल्फर था, सेलेनियम था, ट्रेनियम था। सल्फर होता है 32, ये 79 होता है और ये होता है 128
8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या क्या होगा? क्या क्या है? 0, 1, 8, 27 ... तो ये 0 का स्क्वायर किया, 0 का क्यूब किया गया, 1 का क्यूब किया गया है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब किया गया 8, 3 का क्यूब किया गया 27। तो अगला क्या होगा? 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64। अगला क्वेश्चन है, x पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। पहले इस तरह का डायरेक्शन के क्वेश्चन आए तो पहले एक चित्र बना लेना है, ठीक है। इस टाइप का रहा है पश्चिम, तो पश्चिम इधर कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि चलता है फिर मुड़ कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर यहाँ से किधर हो जाएगा? ऊपर। यहाँ से कितना किलोमीटर का चलता है? 4 किलोमीटर। तो और पूछता है कि x द्वारा, x यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, आरंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो मान लेते हैं y में पहुँचा, तो x और y के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, वहाँ उस तरह हम फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण, यानी कि एक्स वाई की दूरी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 + 16 बराबर कितना हो गया? बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 25। कर्ण का स्क्वायर यानी मान लेते हैं x को अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? मिनिमम 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा अगर लेंस हो, अंदर की ओर धंसा हो, तो इस टाइप के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। अगर इस टाइप का रहे, उभरा हुआ रहे, ऐसा रहे तो अवतल। अगर इस टाइप का रहे तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल, उठा हुआ, ठीक है। उत्तल उठा हुआ, अवतल धंसा हुआ। ये ख्याल रखने के, धंसा हुआ है तो ये क्या है? अवतल। ये उठा हुआ है तो ये क्या है? उत्तल। याद करने का ये फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़े और सही से जानकारी दे। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। कहता है समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, बात सही है। समय किसी का नियंत्रण में नहीं है, बात सही है। किसी का परवाह नहीं करता है तो किसी के नियंत्रण में। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, सही बात है कि बुरे वक्त पर कोई फायदा नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही निहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से संबंधित चयन के। पहिया में तिल्ली होता है। कहता है पहिया होता है, पहिया में क्या होता है? तिल्ली होता है, ठीक है। तो उसी तरह का रहा पंखा। पंखा में क्या होता है? हमेशा पंख होगा। पंखा जो होता है उसमें क्या होगा? हमेशा पंख होगा, ठीक है। ऐसा करके पंख होगा। अगर पंख ही नहीं रहेगा तो हवा लगेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। एक झुंड में कितनी गाय काली है? एक झुंड है, उसमें पूछ रहा है कि कितनी गाय काली है। अब यानी कि जो क्वेश्चन आप आंसर देने का बात है, कुल गाय की संख्या 60 है, टोटल 60 है। अब उनमें से 40% गाय काली है, तो इसका 40% गाय क्या है? काली है। कितना गाय काली है? 24 गाय काली। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 दोनों जरूरी है। सिर्फ 60 गाय हैं कुल तो भी हम काली का संख्या नहीं निकाल सकते थे। अगर हमको संख्या ही प्राप्त नहीं है तो उसका 40% भी हम नहीं निकाल सकते कि इतना गाय काली थे, ठीक है। तो इसके लिए दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो क्या होगा? प्रश्न को उत्तर देने के लिए दोनों एक साथ पर्याप्त है, अकेले कोई भी पर्याप्त नहीं है।